हेलो स्टूडेंट्स, एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है, उस सब के बारे में चर्चा कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने आपको विद्युत बल रेखा की परिभाषा पिछले लेक्चर में बता दी थी, इस बार मैं थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ और दोबारा हम लोग वहीं से टॉपिक को क्या करते हैं, लीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत बल रेखाओं के विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो विद्युत बल रेखाएं मैंने आपको क्या बताया था, यदि कोई स्थिर आवेश है तो उस स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम लोगों ने क्या बोला था, विद्युत बल रेखाएं बोला था। और इसकी हमने एक मानक परिभाषा पढ़ी थी। क्या मानक परिभाषा पढ़ी थी कि यदि किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग धन परीक्षण आवेश को रख दें, पॉजिटिव धन परीक्षण आवेश को रख दें, तो उस धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वो दिशा किसकी होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। और बल लगने के कारण वो धन परीक्षण आवेश जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, विद्युत बल रेखा बोला था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनके गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहला गुण हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला हम लोग गुण बात करते हैं। इस गुण को समझने के लिए आप देखें कि मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कौन सी दिशा में होगा, उसको कैसे निर्धारित करें। उसके लिए हमारे पास क्या नियम था, मैं क्या करता हूँ कि इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एक धन परीक्षण आवेश को रख देते हैं। अब इस धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा किसकी होगी, प्लस आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की होगी। तो आप देखोगे कि यदि मैं इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस आवेश रखता हूँ, हमारा परीक्षण आवेश रखता हूँ, तो प्लस प्लस के कारण ये वाला जो परीक्षण आवेश है ये इस स्थिर आवेश से दूर भागेगा, इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा। तो जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा वो भी किसकी दिशा में होना चाहिए, इससे बाहर की ओर होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी कि जो प्लस आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस आवेश के विद्युत क्षेत्र को ऐसे दर्शाया जाता है विद्युत बल रेखाओं की सहायता से, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या रखी जाती है, प्लस आवेश से निकलती हुई यानी कि बाहर की ओर। और इसके विपरीत यदि हमारे पास माइनस आवेश है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग माइनस आवेश के विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल अंदर की ओर लगेगा। इसका मतलब माइनस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो माइनस आवेश में प्रवेश करता हुआ होता है, इस प्रकार से ऐसे। ये बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो अब आप इससे पता लगा सकते हो, जो पहली प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी या पहला गुण अपना यही है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कौन से आवेश से कौन से आवेश की तरफ लिखोगे। देखो, धनात्मक आवेश से तो विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है और ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होते हैं। धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। ये हमारी विद्युत क्षेत्र का पहला गुणधर्म है, या विद्युत बल रेखाओं का पहला गुणधर्म है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसकी होती है, किसकी तरफ होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की होती है। विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहे हैं तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा
विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ है तो विद्युत बल रेखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती है, तो विद्युत बल रेखा की दिशा भी क्या होगी, धनात्मक से ऋणात्मक। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर गुण की ओर। ये फर्स्ट नंबर गुण था हमारा। सेकंड नंबर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं, इसका रीज़न देखें आप। इसका रीज़न देखें, हम लोगों ने विद्युत बल रेखाओं की एक दिशा निर्धारित कर ली, और हमने वो दिशा क्या निर्धारित की, अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया, प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ, मतलब एक ही दिशा है विद्युत क्षेत्र की, प्लस से लेके माइनस। अब मान लो कि आपके पास दो अलग अलग विद्युत बल रेखाएं हैं। एक विद्युत बल रेखा आपके पास है ई ए वेक्टर, और दूसरे विद्युत बल रेखा है ई बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे को काट जाती हैं। मान लो आप ई बी वेक्टर, दोनों मान लो ये काट जाती है इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बनाए दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस से माइनस। ई ए के लिए बनाओगे तो ई ए के लिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। इसी प्रकार से ई बी के लिए बनाओगे तो उसकी दिशा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या बनेगी, माइनस। यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस कटान बिंदु पर पहुँचोगे, इस कटान बिंदु पर पहुँचोगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा निर्धारित करोगे, ई ए की तरफ या ई बी की तरफ। तो आप बताओगे कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं संभव हैं, दो दिशाएं संभव है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए की डायरेक्शन में भी है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी की डायरेक्शन में भी है। कितनी डायरेक्शन बन गई यहाँ पर, कितनी दिशाएं बन गई विद्युत क्षेत्र की कटान बिंदु पर, दो दिशाएं बन गई। लेकिन क्या ये होना पॉसिबल है कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों, तो ये होना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, प्लस से लेके माइनस। अब आपको ये कारण समझ में आ रहा होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। इसका कारण ये होता है कि यदि काट जाएं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अलग अलग कितनी दिशाएं बन जाती हैं, दो दिशाएं बन जाती हैं। ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका कारण भी आप लिख दें, कभी नहीं काटती, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाएंगी, दो दिशाएं बन जाएंगी जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है बात, ओके। 3 नंबर प्रॉपर्टी हमारी ये थी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लोग नोट कर लें। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर प्रॉपर्टी की या 3 नंबर गुण की। अभी हमने बताया कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो यदि मान लो आपके पास एक प्लस आवेश है, इस प्रकार से एक माइनस आवेश पड़ा हुआ है, इसके लिए यदि विद्युत बल रेखाएं बनाएं तो देखो कैसे बनेंगी। अभी बताया था प्लस से बाहर की ओर और माइनस में प्रवेश करती हुई, प्लस से बाहर की ओर और माइनस में प्रवेश करती हुई। इस प्रकार से प्लस से लेके माइनस दिशा, प्लस से बाहर की ओर और माइनस में प्रवेश करती हुई, ऐसा पैटर्न हम लोगों ने बनाया है। ये डायग्राम रहेगा इस कॉम्बिनेशन के लिए। यदि दो आवेश हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो उसके लिए विद्युत बल रेखाओं का जो प्रारूप है, विद्युत बल रेखाओं का जो पैटर्न है वो इस प्रकार का होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है
कि यदि आपके पास एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, इसको हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि द्विध्रुव क्या होता है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए बल रेखाओं का प्रारूप बनाइए, तो इस प्रकार का प्रारूप होता है। अब इस प्रारूप को आप देखकर बताएं कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण कर रही है या नहीं कर रही है, बंद लूप बना रही है या नहीं बना रही। बंद लूप का मतलब एक पूरा चक्कर, एक पूरा घेरा बना रही है या नहीं बना रही। तो इसका जवाब है कि नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? देखो प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में जाके ख़त्म होगी। यदि ये माइनस से निकल के वापस प्लस में आती ना, तब हम कहते हैं कि एक बंद आकृति बन गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब प्लस से निकल रही है, ये भी प्लस से निकल रही है और माइनस में जाके ख़त्म हो रही है। यदि ऐसा होता ना कि प्लस से निकलती, माइनस में जाके क्या होती, इंटर करती, और फिर माइनस से निकलती और प्लस में जाके क्या होती, इंटर करती, तब हम कह सकते थे कि ये एक बंद लूप बन गया। ये वाला एक क्या बन गया, हमारा बंद लूप बन गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस ही जा सकती है, माइनस से प्लस कभी भी नहीं आ सकती, है ना। तो क्या एक बंद लूप का निर्माण कर दिए क्या ये? तो इसका जवाब है कि बंद लूप का निर्माण नहीं कर रही। तो इसमें आप क्या लिखोगे? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती, बंद लूप का निर्माण, बंद लूप का निर्माण नहीं करती। ठीक है बात। ये हमारी 3 नंबर प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आगे से नहीं कितनी देर में? 1-2 मिनट और, 1-2 मिनट और बस। हाँ जी, 4 नंबर प्रॉपर्टी, चार नंबर प्रॉपर्टी है कि मान लो आपके पास एक धात्विक सतह है, धात्विक सतह या चालक सतह। क्या चीज़ है ये? धात्विक सतह। आपको पता है कि धातु के लिए जो आवेश होता है वो धातु की सतह पर होता है, धातु की सतह पर आवेश होता है, उसके अंदर वाले भाग में आवेश नहीं होता। चालक के लिए बता रहा हूँ। ये एक धात्विक सतह है या चालक सतह है, एक ही बात है। तो यदि मैं किसी धात्विक सतह पर विद्युत बल रेखाएं बनाऊं, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धात्विक सतह के लंबवत होती हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत बल रेखा बनाए तो वो धात्विक सतह के साथ इस स्थान पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। यहाँ पर यदि विद्युत बल रेखा बनाओ तो भी वो धात्विक सतह के साथ यहाँ पर कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि विद्युत बल रेखा बनाओ तो वो इस स्थान पर धात्विक सतह के साथ कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री। इस प्रकार से। ठीक है बात। तो यहाँ से क्या गुण निकलता है? यहाँ से ये गुण निकलता है कि धात्विक सतह के लिए, धात्विक सतह के लिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, धात्विक सतह के लिए विद्युत बल रेखाएं सदैव सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। ये डायग्राम इसमें आप बना सकते हो। अब धात्विक सतह किसी भी आकृति की हो सकती है। यदि आपके पास इस आकृति की धात्विक सतह है, मान लो इस आकृति की धात्विक सतह है, अनियमित आकृति है इसकी, तो इसके भी हर एक पॉइंट पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ या विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ तो वो सतह के लंबवती आएगी। जैसे यहाँ पर मैं विद्युत बल रेखा बनाऊँ तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस प्रकार से यहाँ विद्युत बल रेखा बनाए तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है बात। और इधर साइड बनाए तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो धात्विक सतह किसी भी शक्ल की हो, किसी भी आकृति की हो, धात्विक सतह के लिए हमेशा विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं? सतह के लंबवत होती हैं। चलो जी, लास्ट नंबर इसकी प्रॉपर्टी है 5 कि मान लो कि आपके पास एक धातु है, धातु का गोला है या चालक गोला है, धातु का गोला है या
चालक गोला है। चालक और धातु एक ही बात होता है, धातु चालक प्रकृति के होते हैं। क्या है ये? चालक है। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या सदैव शून्य होती है, सदैव शून्य होती हैं। इसके लिए यदि विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए कहें तो देखो आप कैसे बनाओगे। चालक है धात्विक सतह, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, जो विद्युत बल रेखाएं आएंगी वो सतह के लंबवत आएंगी, मतलब बाहर रहेंगी। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? इसके चालक के बाहर बाहर रहेंगी। इस चालक के अंदर यदि आप विद्युत बल रेखाओं की बात करो तो अंदर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी रहेगी? हमारे पास 0 रहेगी। इसका कारण ये होता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सदा कितना होता है? 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सदा कितना होता है? 0 होता है। इस कारण से अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। ये आपको इसका ज़्यादा स्पष्टीकरण आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग में। ऐसा क्यों होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई? 0 होता है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण कोई भी विद्युत बल रेखा अंदर नहीं होती, सारी विद्युत बल रेखाएं बाहर होती हैं। और बाहर भी कौन से नियम के अनुसार? धात्विक सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये 5 हमारे मुख्य गुण धर्म थे विद्युत बल रेखाओं के। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।